जय श्री राम, जय वागीश्वर धाम। भैया आप लोगों के लाने राम कथा का रसपान करा रहे हैं। भैया यदि आपको भगवान से प्रेम है तो अंत तक बने रहें और राम कथा का आनंद ले में। तो काकभूषण जी गरुड़ जी के लाने समझा रहे हैं, कह रहे हैं कहो नाथ हरि चरत अनुपा व्यास समास सुमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत यय और गारी और राम भजय सब काज है विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपत तज से यह काही मोह से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा ओ नाथ की नो मोह पर चोहा। प्रभु शिवनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी महत्व स्नेह है। तो हे नाथ, आप विज्ञान रूपी हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो हो राम कथायति पावन शोक सनिकाद शंभु मन भावन। सतसंगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक होवारा। तो जो आपने मुझसे सुखदेव जी की सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, तो भैया संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी मेरे रघुवीर भजन अधिकारी। सकुन धाम सब भाति अपावन प्रभु मुहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। ये है भगवान की कृपा, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्धि पावन कर दिया है। आज धन्य वे धन्यति जद सब विधिहीन निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। तो यहाँ पर काकभूषण जी गरुड़ जी के लाने समझा रहे, कह रहे कि भैया यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। और जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया है, तो भैया आपसे मेरी भेंट कराई है, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो भैया अब इनका कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कौआ के लाने भगवान ने अपनी कृपा करी है और हम पर आशीर्वाद दो और हमारा ने सब प्रकार से सुखी कर दो। तो भैया आप लोगों के लाने क्यों नहीं करेंगे? बोले बालाजी सरकार की जय।